दर्शकों, ग्रहों की युति हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है और खासकर कुछ ऐसे ग्रह जो कुंडली में इस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालें जिसके कारणवश कई बार हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। ऐसे ही दो ग्रह हैं, गुरु और राहु। यह दोनों ग्रह जब आपकी कुंडली में साथ साथ कहीं पर भी बैठते हैं तो समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं की जिम्मेदारी इन्होंने अपने कंधों पर ले ली। इसको हम चंडाल योग के नाम से भी जानते हैं, परंतु हम इसे युति के स्वरूप ही बात करेंगे। तो इसलिए गुरु राहु साथ साथ बैठकर यानी युति बनाकर आपके किसी भी भाव में हो सकते हैं। तो आखिर जिंदगी में क्या परिस्थिति उत्पन्न करेंगे, आज भाव अनुसार यह जानकारी आपको दूंगा। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर युति से संबंधित और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सभी ग्रहों की, जो युतियों से संबंधित पता लगेगा कि किस तरह से ग्रह किसी अन्य ग्रह से युति बनाते हैं तो क्या फल होता है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, बिल्कुल सीधी बात करते हैं कि अगर गुरु राहु की युति किसी व्यक्ति के लगन में बैठी हो यानी प्रथम भाव में बैठी हो तो जीवन में क्या बहुत महत्वपूर्ण करेंगे। ये हम सब जानते हैं दर्शकों कि लगन भाव हमारे व्यक्तित्व पर बहुत असर डालता है, अर्थात यह युति आपको हर पल एक असमंजस की स्थिति में डालेगी। बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात बता दूं दर्शकों, अभी दिमाग में आई कि यहाँ पर सिर्फ महत्वपूर्ण बातें होंगी, क्योंकि अगर मैं इधर उधर की बहुत सारी बातें करने लगा तो बहुत घंटों की वीडियो बन जाएगी। इसलिए वो बात जो उस युति के कारण आप पर सबसे अधिक प्रभाव दे सकती है वही बताऊंगा। तो मैं लगन की बता रहा था, इसके कारण आपको एक ऐसी असमंजस की स्थिति हमेशा बनी रहेगी जो ज़िंदगी में आपको पाप और पुण्य के बीच में झुलाती रहेगी। जानबूझ के कह रहा हूँ ये बात। हर पल आपको लगेगा कि आप कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर रहे हैं। आप जो पैसा कमाने के लिए अलग अलग गतिविधियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सही नज़रिया है, क्या वो एथिकल है या अनएथिकल है। कहने का मतलब यह है हर स्टेप पर, चाहे फिर वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, उस स्टेप पर भी ये युति हर पल आपको दोराहे पर खड़ी करके रखेगी अगर लगन में ये युति आपकी बन रही है तो। ऐसी परिस्थितियों में मैं एक बात कहूँगा दर्शकों, आपको जब ज़्यादा डाउट लगा करे ना तो ज़रा देखा करो कि सामान्य तौर पर लोग ज़िंदगी में क्या क्या नहीं कर रहे। आप तो फिर भी बहुत लिमिट में रहते हो, इसी युति के कारण आप दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हो और अपना फ़ायदा सोच रहे हो। तो इसमें गलत क्या है? गलत तब होता है जब दूसरे के नुकसान पर अपना फ़ायदा सोचा जाता है। तो इसलिए लगन में गुरु राहु की युति आपको कहीं ना कहीं इन दो बीच में परेशान करती रहती है, यानी पाप पुण्य, एथिकल अनएथिकल के बीच में। और ज़िंदगी में इसके प्रति आप धीरे धीरे डिसीजंस लेते चले जाते हो और जब आपकी मिडल एज आती है ना, तब जाकर आप पूरी तरह से इतना स्ट्रांग हो जाते हो कि आपको डिसीजंस लेने में अब तकलीफ़ नहीं आती है। यह युति यहीं लगन पर बैठकर एक चीज़ और देती है, जो यह आपको धन संपत्ति का बहुत लाभ देती है। मैं तो यही कहूँगा कि लोगों के बीच में बने रहा करो, लोगों के साथ संबंध बना के रखो। पब्लिक के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप देगी ये युति। आप अपने काम को यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा ध्यान दिया करो, यानी खुद के काम पर ज़्यादा ध्यान। हो सकता है नौकरी में ज़्यादा तरक्की ना मिले, लेकिन यह युति पब्लिक से संबंधित कार्यों में आपको बहुत तरक्की देगी। अब बात करते हैं कि अगर आपकी यही युति दूसरे भाव में है, यानी गुरु राहु साथ साथ बैठे हैं सेकंड हाउस में, ऐसी परिस्थिति में दर्शकों आपको कहीं ना कहीं लोगों के प्रति एक बड़ा वैचारिक मतभेद करने पर मजबूर कर देगी। क्या मतलब होता है इस बात का? इसका मतलब यह है दर्शकों कि जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं, बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को वो बात इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि लोग आज की दुनिया में जीते हैं, परंतु आप आज से कई महीने और कई वर्ष आगे की सोच लेते हैं।
इसे पॉजिटिव एंगल पर देखें तो क्रिएटिविटी देती है, लेकिन अगर यही बात नेगेटिव एंगल पर देखें तो आज का समाज आपको गलत ही बोलेगा। यही कारण है कि जब सेकंड हाउस में गुरु राहु की युति होती है ना दर्शकों, इसका मतलब हमारा अपने लोगों से संबंध गड़बड़ होने वाला है। ये जो अपने हैं ना, ये सगे संबंधी हैं और गड़बड़ का स्तर कुछ भी हो सकता है। तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं बचपन से ही आप पर अलग और गलत तरह की तोहमतें लगनी शुरू हो जाएंगी कि आप तो बस अपने मन की चलाते हो, दूसरों की सुनते ही नहीं हो, जो मन में आता है वो लोगों से कह देते हो और ज़्यादा विचार करते नहीं। यही है जो मैं कह रहा था, वैचारिक मतभेद। इसीलिए एक बात स्पष्ट कहूँगा, स्वयं को बदलना मत। यहाँ पर गुरु राहु की युति जो आपको ये क्रिएटिविटी दे रही है ना, अगर आपने अपने आप को समाज के अनुसार ढालने की कोशिश करी, वो क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने करियर में एक अच्छी इस्टेब्लिशमेंट बनानी है और वो इस्टेब्लिशमेंट तभी बनेगी जब अपने तरीके से चलोगे। तो इसका मतलब बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अब अगर यही युति आपकी तीसरे भाव में बनती है कुंडली के, तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है और वह इस तरह से आपको एक डायरेक्शन देती है यह युति कि आपको कुछ ना कुछ एक चमत्कार ज़िंदगी में मिलेगा। इसे कहिए कि एक मौका ज़िंदगी में बहुत अच्छे से मिलेगा, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सोचनी है। देखिए, इसका एक नेगेटिव तरीका भी है सोचने का कि मौका मिलेगा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ भी होगी। शुरुआत में यह युति आपको बहुत तंग करने वाली है तीसरे भाव में। आपको जगह जगह दौड़ भाग कराएगी, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कराएगी, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां दिखाएगी तीसरे भाव के अंदर। यानी क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ये पराक्रम भाव है, तो इसका मतलब यहाँ बैठकर ये युति आपसे कहेगी कि जाओ सारी दुनिया की नॉलेज लो। एक टॉपिक पर नहीं चलने देगी, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस देगी। इसके कारण शुरुआत में तो संघर्ष में होता ही है ये जीवन, लेकिन बाद में अनएक्सपेक्टेडली एकदम से ये आपकी दिशा बदल देगी। ये दिशा बदलने का मतलब ये नहीं कि करियर बिल्कुल बदल जाएगा। जो अभी तक आपने ज़िंदगी में मेहनत करी होगी ना, वो एक अच्छी डायरेक्शन की चॉइस करा देगी यह युति। लेकिन उस समय अगर आपने ग्रुप के ग्रोथ के बारे में सोची, यानी किन की, ये ग्रुप आपके मित्रों का भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स का भी हो सकता है, आपके भाई बहनों का भी हो सकता है। क्षमा चाहूँगा इस बात के लिए, मैं आपको एक तरीके से सेल्फिश होने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, परंतु फिर भी यही कहूँगा, उस समय अपना खास ध्यान देना। जो आपका दिमाग कहता है उस पर भरोसा करना, क्योंकि अक्सर इस युति के बारे में ये एक भ्रम फैला दिया जाता है कि आप तो कुछ ज़्यादा जानते ही नहीं। सबसे गलत बात है। तीसरे भाव में तो खासकर आप बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि आप लोगों को इतने अच्छे से गाइडेंस देते हैं। कई बार तो आपसे गाइडेंस लेने वाले व्यक्ति आपसे बहुत बड़ी उम्र के भी होते हैं। इवन आपके सीनियर्स तक जॉब के अंदर आपसे गाइडेंस लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो समझिए फिर क्या गलत है। सिर्फ इतना गलत है कि शुरुआत में डिफरेंट जगहों का अनुभव, लेकिन बाद में एक सही डायरेक्शन में ग्रोथ। तो इसलिए शुरुआत का संघर्ष झेल लीजिए अगर तीसरे भाव में है, पर घबराइए नहीं और इंतज़ार कीजिए उस समय का जब एक सीधी सड़क ग्रोथ की तरफ, सुरक्षा की तरफ आपको लेके जाएगी। अब बात उनकी जिनके 4th हाउस में गुरु राहु की युति बन रही है जन्म पत्री के अंदर। दर्शकों, चौथा भाव हमारा सुख स्थान होता है, घर का होता है, परिवार का होता है, मातृत्व का होता है, यानी माता के सुख का होता है। तो क्या यह सब नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। गुरु राहु की युति यहाँ पर आपको प्रेरित करती है, जाओ जियो, कमाओ, इकट्ठा करो, लेकिन सही मायने में बताऊं, इकट्ठा करो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बार बार आप अपने हाथ से अपने पैसे को लुटा देते हो, अपने पैसे को खराब कर देते हो, किसी को ज़रूरत पड़े उसे दे देते हो। भाई इतना भी दानी होना ठीक नहीं है। इतिहास और शास्त्र गवाह हैं, जो ज़्यादा दानवीर हुए कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। मैं फिर कह रहा हूँ, सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। 4th हाउस में युति के कारण, जैसे 3rd हाउस में भी था।
यहाँ पर अगर आप इकट्ठा करोगे तो इकट्ठा हो जाएगा, और अगर आप बांटते रहोगे तो खुद कर्जा लेकर जिंदगी बितानी पड़ सकती है। देखिए कितना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर फल दे रही है ये युति। अर्थात गुरु राहु की युति 4th हाउस के अंदर सीधा सीधा एसेट्स को इकट्ठा करने को कहती है। आपकी जो पैतृक संपत्ति है ना, उसमें भी आपको हिस्सा दिलवाएगी। लेकिन अगर आप खुद ही प्यार में डोनेट कर दोगे या फिर कभी डिसीजन पर आओगे ही नहीं, हो सकता है आपका जीवन साथी और आपके संतान आपसे कहे कि कृपया करके फाइनल कर लो ये पैतृक संपत्ति, नहीं तो फंस जाएगी, और आप हो कि उसे टाले ही जा रहे हो कि नहीं ये मैं कैसे कहूँगा या कैसे कहूँगी अपने घर के अंदर। ये विचार विमर्श देखिए भाई लंबा फंसा सकती है आपकी प्रॉपर्टी को, क्योंकि यह युति अपने अंदर छुपा कर ही सही लेकिन ये परिस्थिति लेके चलती है जिसके कारण रुकावटें आ सकती हैं। तो अगर रुकावटें झेलने के बाद ही कई वर्षों के बाद सुख भोगना है वो आपकी मर्जी, और अगर साफ स्पष्ट बात करके तुरंत ही क्लियर कट बातें कर लेनी है तो भी आपकी मर्जी। दोनों क्वालिटी हैं इस युति में। बात समझ में आई ना कि आपको क्लियर कट तरीके से पैसे पर कंसंट्रेट करना है, जो कि सब करते हैं पर आपको कुछ ज़्यादा ही करना है। और एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, यहाँ पर अगर आप जो इकट्ठा कर लोगे ना, आपसे कोई छीन नहीं सकता जब तक कि आप खुद कुछ बेवकूफ़ी ना करें। क्षमा चाहूँगा इस शब्द के लिए, पर जानबूझ के ये शब्द बोला है। और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी बेवकूफ़ियाँ करी हैं, बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में, दूसरों को पता लगेगा कि आंखों के सामने खुली आंखों से किस तरह से आपने अपने पैसा किसी और के हाथ में पकड़ा दिया। चलिए अब बात उनकी जिनके गुरु और राहु की युति पंचम भाव में बनती है, यानी यहाँ पर बैठ के ये युति हमसे क्या चाह रही है। ये कह रही है आपसे कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी के अंदर आप इस तरह से लाइफ को आगे लेके चलो जहाँ पर कि आप अपने पिछले जन्मों के कर्मों का कुछ लाभ उठा सको। कैसा लाभ? आपको मौके बहुत मिलेंगे ज़िंदगी में, सारे मौके आपको एक अच्छी लाइफ की तरफ इंक्लाइंड कर रहे होंगे, लेकिन किसी संगति या किसी रिलेशनशिप के चक्कर में आप इन मौक़ों को छोड़ देंगे। तो गुरु राहु युति पंचम भाव में यही कहती है कि रिलेशनशिप्स में संतुलन बनाइए। अगर आप उन रिलेशनशिप्स के कारण अपने सारे ग्रोथ करने वाले मौक़ों छोड़ दोगे तो एक समय आएगा कि आप खुद कंगाल होकर बैठ जाओगे। और ये बात पैसे से ही नहीं कह रहा, अपॉर्चुनिटी से भी कह रहा हूँ। कहने का मतलब यहाँ पर पंचम भाव में आपकी गुडविल को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहती है ये युति, लेकिन साथ के साथ यह भी कहना चाहती है कि सिर्फ आपकी गुडविल बढ़ेगी, दूसरे की गुडविल नहीं बढ़ेगी। इसलिए कहीं ना कहीं आप जो दूसरे के प्रति अपनी लाइफ की डायरेक्शन तक चेंज कर लेते हैं ना, सबसे बड़ी गलती करते हो। इसलिए यह युति आपसे कहती है कि बहुत जल्दी यंग एज में ही सीख जाओ कि किस तरह से अपने आप को दोस्तों से भी थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि यह मित्रता या मित्र मंडली पंचम भाव में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान करवाने वाली है। देखिए समझना आपके ऊपर है, मैंने बहुत स्पष्ट बात बताई है, क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्लैरिफाई किया है। मित्रता किसी भी स्वरूप में हो, नुकसान हो सकता है, संभल के चलना भाई। एक बात रिपीट कर दूं दर्शकों, मैं बहुत सीधी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी दे रहा हूं जो इस युति के कारण, किसी भाव में बनने के कारण हम पर अधिक प्रभाव देती है। इसलिए बहुत विस्तार से अलग अलग वीडियोस भी लाऊंगा, और ये सब डिपेंड करता है कि आप कमेंट बॉक्स में किस तरह की बात हमें कहते हैं, बताते हैं कि क्या अलग अलग विस्तार से वीडियोस चाहिए लगन अनुसार, या फिर अगर आप सीधा ही युतियों की वीडियो देखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सिर्फ गुरु राहु ही नहीं, शनि केतु चंद्र बुध, यह सब आपस में मिलकर जब बैठते हैं तो किस तरह का प्रभाव दे रहे हैं आपकी कुंडली के अंदर, उसकी जानकारी भी है। और अगर सभी के आप भाव अनुसार चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा दर्शकों। ऐसे ही 1 लाइन या 2 लाइन में कोशिश करूंगा भाव अनुसार एनालिसिस देने की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर गुरु राहु की युति छठे घर में आ गई है किसी की जन्म पत्री के अंदर, अर्थात क्या हमारी बीमारियों को बढ़ा देगी, क्या हमारी दुर्घटनाओं को बढ़ा देगी,
क्या हमें ज़िंदगी में मौका ही नहीं देगी? क्योंकि भाई छठे घर से तो सबको डर लगता है, रोग, दुर्घटना, कर्जे का जो होता है। समझने की कोशिश कीजिए। यह युति आपसे कह रही है बहुत डीपली आप किसी विषय के अंदर एंटर कर जाओ, घबराओ नहीं। आप जितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। कॉम्पिटिटिव क्या होता है? यहाँ पर समझिए कि कॉम्पिटिटिव वो व्यक्ति जो हर पल कुछ नया करने के लिए तैयार रहता है, वही घिसे पिटे तरीके से काम नहीं करता रहता। उसे जो भी मॉडर्न लाइफ में चेंजेस होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी देर नहीं करता। ऐसा चाहती है आपकी युति। तो यहाँ छठे घर में अगर गुरु राहु की युति बन रही है ना, तो बिल्कुल अपने आप को अपग्रेड और अपडेट रखा करो, आप जिस भी प्रोफेशन में हो। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास हमेशा ऐसी बातें आएंगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, व्यापार की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, जिसमें फंसे हुए लोग आपके पास आएंगे। अब वो फंसे हुए लोग चाहे किसी छोटी सी बात में फंसे हुए हों, आपके पास आएंगे तो आप उनके लिए क्या बन जाओ? ट्रबल शूटर। यानी उनकी परेशानी का हल करो, उन्हें रास्ता दिखाओ। ये तभी कर पाओगे ना जब आपने किसी चीज़ का डीप एनालिसिस किया होगा, कॉम्पिटिटिवली उस विषय में जानकारी ली होगी। तो गुरु राहु की युति दिखने में बाहर से ऐसा लगता है कि कैसे लोगों से मिलवा रही है हमें, ये लोग तो हमेशा परेशान ही रहते हैं। लेकिन दर्शकों, जिनसे मिलवा रही है वो आपके चार्जेस देने को भी तो तैयार हैं, आपकी सेवाएं लेने को भी तो तैयार हैं, आपके रेगुलर कस्टमर, क्लाइंट्स या फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन देने के लिए भी तो तैयार हैं। तो क्या बुराई है अगर किसी की परेशानी हल हो जाए? और परेशानी हल करने के लिए खुद भी परेशान होना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत इजी लाइफ के बारे में मत सोचिएगा। इजी लाइफ मतलब जिसमें कुछ करना ही ना पड़े और बस हम टांग फैला के बैठे हुए हैं। लिटरली मैं ये बात कह रहा हूँ। इसलिए कॉम्पिटिटिव होइए, भला का पैसा कमाएंगे छठे घर में गुरु राहु की युति से साथ। और कमेंट करते रहिएगा जिससे पता रहे बाकी लोगों को कि क्या, कितना, किस तरह से ऐसा होता है। अब बात 7th हाउस की, यानी अगर गुरु राहु की युति सप्तम भाव में बैठ गई, हे ईश्वर, जीवन साथी का तो साथ ही टूट जाएगा। यही सोच रहे होंगे आप, वैवाहिक जीवन तो खराब हो गया, हमारा वैवाहिक जीवन तो बनने ही वाला ही नहीं, हमारे तो गृहस्थ जीवन में आग लग गई, राहु आ गए यहाँ पर। दर्शकों, यहाँ पर गुरु राहु की युति आपसे चाहती क्या है, पहले यह समझिए। डायरेक्टली ऐसा मत सोचिए कि राहु गुरु बैठे हैं, चंडाल योग बन रहा है तो गृहस्थी खराब होगी। यह आपसे एक ही बात चाहती है, अगर आप अपने जीवन साथी या किसी भी साथी के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो खास तौर पर आपको खुद को बदलना पड़ेगा। आप यहाँ पर अंदरूनी तौर पर एक जिद्दी व्यक्ति तो होते हो, भाई मानो या ना मानो ये आपके ऊपर है, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देती है ये युति सप्तम भाव में बैठ के कि आपको लगता है आप हर पल, हर समय, हर रूप में ठीक हो। वैसे तो कार्य क्षेत्र के लिए ये बात ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए ये बात ठीक नहीं है। इसलिए सप्तम भाव में गुरु राहु की युति कहती है बी फ्लेक्सिबल। आपको अपने जीवन साथी, आसपास के काम करने वाले लोग, पड़ोसी, इन सब के लिए अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ेगा अंदर से, मन से। जैसे चाहो वैसे रहो, भाई कौन मना करता है, लेकिन ऊपर की पर्सनैलिटी अगर आपने थोड़ी सी बदल ली तो कमाल कर देंगे। फिर आपके गृहस्थ जीवन में जो दिक्कतें आ रही थी या जिनके गृहस्थ जीवन में दिक्कतें आ रही हैं इस युति के कारण, थोड़ा सा बदल के देखिए, क्योंकि दूसरे पर उंगली उठाना सबसे आसान काम है। वो आपने एक बात सुनी ही होगी ना, एक उंगली सामने पर तो 3 अपनी तरफ। ऐसी है गुरु राहु की युति सप्तम भाव में। उन 3 उंगलियों की तरफ ध्यान देके तो देखो। आप कहेंगे आचार्य जी सब कुछ हम ही बदल जाएं, सामने वाले को बदलने की ज़रूरत नहीं है। यही तो कह रहा हूँ, आप बदल जाओ अपनी गृहस्थी के लिए। और कमाल देखो, गुरु राहु की युति सप्तम भाव में आपको बदलते ही सारे परिवार में आपकी इमेज बदल देगी। आप एकदम बेस्ट हो जाओगे, नंबर 1 हो जाओगे। ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होगा। बिना वजह फाइट करोगे, बिना वजह सामने वाले की गलती उसके मुंह पे कहोगे तो गड़बड़ ही करोगे ना। तो थोड़ा सा डिप्लोमेसी कर लो, आप जबान के धनी हो, लेकिन इस्तेमाल तो करो उसे अच्छे तरह से। यही चाहती है सप्तम भाव में गुरु राहु की युति आपसे।
अब अष्टम भाव, सबसे खतरनाक भाव, यानी कि हमारी गुरु राहु की युति तो मृत्यु में चली गई, अब तो जिंदगी में कुछ बचेगा ही नहीं। सोचते हैं, सब ऐसा ही सोचते हैं। दिक्कतें आएंगी, मना नहीं कर रहा मैं आपको। गुरु राहु की युति अष्टम भाव में परेशानियां उत्पन्न करती हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं देती, बिल्कुल देती हैं। यह युति सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बहुत गहरा नॉलेज देती हैं। यानी आप प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज लेते हो किसी टॉपिक के बारे में। आपको चैन ही नहीं पड़ता जब तक आप किसी बात को पूरी तरह से समझ ना लो। अगर मान लीजिए आप किसी अप्रैल के महीने में कोई प्लानिंग कर रहे हो, जबकि वो अगले साल के अप्रैल के लिए ज़रूरी है, तो इसका मतलब 12 महीने की प्लानिंग एडवांस में करके चलोगे। इतना सोचते हो आप। अब इसके कारण थोड़ी बहुत तो मानसिक वेदना होती ही है। तो गुरु राहु की युति अष्टम भाव में इसी वेदना को आपको देती रहती है, ये तपिश आपको मिलती रहती है, लेकिन इसका फायदा बहुत होता है। अगले साल अप्रैल यानी 1 साल की तपस्या के बाद आप उस नतीजे पर पहुंचोगे ना, जहां पर आप दूसरे लोगों को देखोगे कि वो तो बिल्कुल ही बिखर गए, लेकिन आपने 1 साल पहले से प्लानिंग करी, इत्मीनान से उसके बारे में एनालिसिस किया, इत्मीनान से सारी बातें सोची, समझी, देखी, तो कितना फ़ायदा हुआ। इसलिए जब ये कर रहे होते हो तो एक अंधेरी गली में खड़े होते हो। गुरु राहु की युति अंधेरी गली से ही शुरुआत करती है, जहाँ रास्ता दिख ही नहीं रहा, लेकिन यही तो आपकी काबिलियत है दर्शकों। वो हिम्मत आप बनाए रखते हो। जिनकी हिम्मत टूट रही है ना, मैं तो एक ही बात कहूँगा, बना के रखो हिम्मत। चाहे आपके साथ आपके करीबियों ने कितना ही बड़ा धोखा क्यों ना किया हो, और एक करीबी रिश्तेदार नहीं कह रहा मैं, आपके एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, वो विश्वास पात्र लोग भी हो सकते हैं जो आपके सीक्रेट्स जाके दूसरों को बताए आए, जिसके कारण आपका चलता चलाता काम बंद हो गया। मत घबराइए, आप कॉन्टिन्यूटी में रहिए। आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कितनी अच्छी कैपेसिटी है फाइट बैक करने की। उस कैपेसिटी का इस्तेमाल कीजिए। मैं मानता हूँ थोड़ा धन का नुकसान हो सकता है ऐसी परिस्थितियों में जब कोई धोखा दे, हो सकता है गुडविल की चिंता हो जाए, मान सम्मान की बहुत चिंता हो जाए, और अष्टम भाव में नाम ही बदनाम है इसका, तो ऐसा सोचते ही घबराहट पैदा हो जाए कि शायद हमारे परिवार पर मुसीबतों को पहाड़ टूटने वाला है। विश्वास रखो दर्शकों, गुरु राहु की युति चुपचाप एकदम से आपको बचा के ले जाएगी, लेकिन कंटिन्यू लड़ना आपको पड़ेगा। यानी लगातार फाइट बैक कीजिए, इस परेशानी या कैसी भी परेशानी से बाहर आ जाओगे, ये बात पक्की है। और अपने तरीके से चलना, ज़्यादा दूसरों की बातें सुनना नहीं, और अपने आप को ज़्यादा गलत कहना नहीं। कुछ भाव में मैं कहता हूँ अपने को बदलिए, लेकिन यहाँ कहता हूँ बिल्कुल मत बदलिए। बिल्कुल सही तरीके से उसी कैपेसिटी से चलते रहो जिसे हम कहते हैं गहराई से सोचना, और जो आपकी क्वालिटी है बहुत समय पहले से प्लानिंग करना। बहुत डिटेल में बात हो गई इसकी। अब नवम भाव की, कि अगर 9th हाउस में गुरु राहु की युति है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है दर्शकों, आप जिंदगी को अपने नज़रिए से देखते आ रहे हैं, आप लोगों की बुराइयां अपने नज़रिए से देखते आ रहे हैं, आप लोगों का दोगलापन अपने नज़रिए से देखते आ रहे हैं। लोगों के बीच में बैठते हैं, यानी समाज में बैठते हैं, तो कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वही लोग घर में जब अकेले बैठते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की इतनी बुराई कर रहे होते हैं पीठ पीछे कि आप तो सुनते ही रह जाते। कहने का मतलब, दुनिया में, समाज में डबल पर्सनैलिटीज़ कैसी होती हैं, इस पर आप रिसर्च कर चुके हो। और यही गुरु राहु युति इसलिए चाहती है कि आप ह्यूमन बिहेवियर्स के साथ जुड़ो। जब आप ह्यूमन बिहेवियर के साथ जुड़ोगे, उससे संबंधित पढ़ाई करोगे, उससे संबंधित नॉलेज लोगे, उससे संबंधित कार्य करोगे, 100% ये युति आपको बहुत डेवलप करेगी। आप लोगों के साथ कनेक्शंस बनाना जानते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ना कि उनमें क्या थोड़ी सी कमी है, और सही में वो चाहते क्या हैं अंदरूनी तौर पर। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। देखो दर्शकों, याद रखना, गुरु राहु की युति छुपे हुए तरीके से क्वालिटी लाती है अंदर, और हमें खुद तराशना पड़ेगा अपने आप को। और अगर आपने तराश लिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि नवम भाव में तो आप डील ही किससे कर रहे हो? ह्यूमन बिहेवियर से।
और लोग आपके हो गए तो आप कैसे तरक्की नहीं करोगे? कौन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालेगा? कौन आपके साथ जुड़ेगा नहीं? कौन आपको काम नहीं देगा? किस तरह से क्लाइंट आपको छोड़ेंगे? हो ही नहीं सकता। बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन इस क्वालिटी को बनाए रखना। कभी भी दूसरों के एक्सपीरियंसेस को अपने पे अप्लाई मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने दूसरों के एक्सपीरियंस को अपने पे अप्लाई किया तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से भर जाओगे और बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। तो इसका मतलब जो डॉक्टर इलाज करता है ना, वो दूसरों की बीमारी अपने पे लेता नहीं है, सिर्फ उनका इलाज करता है। समझिए इस बात को। अब अगले भाव पर आते हैं। अगर गुरु राहु की युति कर्म स्थान में है, 10th हाउस में है, इसका मतलब ये रहा कि अब आप पियोगे घाट घाट का पानी। इसका मतलब बचपन, जवानी, मिडल एज, कहीं पर भी आप एक जगह टिकने वाले नहीं। आप कहोगे यहाँ पर तो नेगेटिव फल ही दिया ना आचार्य जी, इसने कोई पॉजिटिविटी नहीं है इसके अंदर। आप फिर गलत ले गए इस बात को। जब बदलाव हो रहा होता है तो बड़ा बुरा लगता है। अर्थात आप 18 साल की उम्र तक ही 8 घर बदल लो तो परेशानी आएगी। उसके बाद की 18 साल की उम्र में फिर 8 घर बदल लो तो परेशानी आएगी, लगेगा ही ये क्या हो रहा है, हम कहीं टिकते ही क्यों नहीं। कोई व्यक्ति एक ही घर में 20-20 साल तक रहता है, यहाँ तो 20 साल में 20 बदल दिए। मानता हूँ परेशानी का विषय है, लेकिन यही परेशानी का विषय जिस तरह की आपको वैरायटी दे रही है, इसका मतलब आपको गुरु राहु की युति यहाँ पर इंटरनेशनल सिनेरियो देना चाहती है। वो चाहती है कि आप अपनी परंपराओं को भी समझो, दूसरी परंपराओं को भी समझो, अपने लोगों को भी समझो, दूसरे लोगों को भी समझो। वैरायटी इतनी ज़बरदस्त भर देगी आपके अंदर कि फिर अब आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे जहां पर आप अगर बैकएंड पे भी काम करते हैं ना, तो भी कहीं ना कहीं बहुत ही डीप तरीके से अच्छे से लोगों की परेशानियां सॉर्ट आउट करेंगे। और ये परेशानी हो सकता है टेक्निकल हो, सेमी टेक्निकल हो, ह्यूमन हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले बता दिया घाट घाट का पानी। आपने कितना सीखा है ये तो कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु राहु की युति बचपन से आपको बड़ा ही सीधा दिखा रही है दुनिया के आगे। लोगों को पता ही नहीं है कि आप हो क्या। भाई गलत नहीं हो, बहुत अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन एकदम ब्लैंक रहते हो, ज़्यादा प्रभावित नहीं होते किसी की तरफ, ज़्यादा डिटैच भी नहीं होते किसी से। तो कमाल की क्वालिटी है ना। इसका मतलब ना ज़्यादा पॉजिटिव ना ज़्यादा नेगेटिव, न्यूट्रल चलते रहते हो। इसलिए ही जो लोग अब परिवर्तनशीलता से घबरा रहे हैं ना, मत घबराओ। इसका आपको अपनी करियर, धन, संपत्ति, व्यवसाय पर बहुत लाभ देगी ये युति, पर परिवर्तन अवश्य देगी। तो इसलिए भाई इस चीज़ के लिए तो तैयार रहना। कभी कभी हो सकता है कि आप ABC लाइन के अंदर पढ़ाई करो और XYZ में काम धंधा करो, तो बिल्कुल विपरीत भी हो सकता है। और कभी कभी डबल सोर्स ऑफ इनकम भी ये युति आपको कर्म स्थान में बैठ के दे सकती है। और यह भी हो सकता है कि आपके परिवार वाले ही जज ना कर पाएँ कि आखिर आप कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, समय के हिसाब से घाट घाट का पानी पीते हुए सही घाट पर पहुंच ही जाओगे। और जो पहुंच गए हैं ज़रा वो बता दो कमेंट बॉक्स में, जिससे बाकी लोग जो भी अलग अलग जगहों से संघर्ष करते आ रहे हैं उन्हें कुछ पॉजिटिव उम्मीद तो हो जाए कि कितने वर्ष तब्दीलियों के पश्चात क्या कमाल करती है गुरु राहु की युति कर्म स्थान में। इंतज़ार रहेगा मुझे भी और अन्य लोगों को भी आपके कमेंट्स का। अब आगे बढ़ते हैं और एकादश भाव यानी 11th हाउस की बात करते हैं कि गुरु राहु की युति 11th हाउस में बैठ के आखिरकार हमसे चाहती क्या है। यह आपसे सीधे शब्दों में एक बात कहती है कि अपनी ज़िंदगी को फुली डेडिकेटेड कर दो। किस चीज़ के लिए? दो बातों के लिए। एक होता है नॉलेज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, तो ये एक तरफ बात रही। दूसरा होता है फाइनेंसेस। इन दोनों का संतुलन बना के चलो। आपकी क्या आदत है, आप किसी चीज़ की नॉलेज, एजुकेशन ले लेते हो, उसे मुफ्त में बांटना शुरू कर देते हो। सीधी बात कह रहा हूँ, बिना घुमाए फिराए। अगर आप किसी को भी मुफ्त में कुछ दोगे ना, तो आपकी एजुकेशन, नॉलेज का मजाक बनाया जाएगा, लोग आपको बदनाम करेंगे, कोई भी किसी भी तरह से एप्रिसिएशन देगा ही नहीं। और अगर आप सख्ताई से लोगों से चार्जेस लोगे, अपने पैसे और अपने ज्ञान का एक संतुलन बना के रखोगे, तो तरक्की करोगे। यानी यहाँ पर गुरु राहु की युति सीधी बात कहती है कि कोई मुफ्त का चंदन नहीं, कोई घिसे रघुनंदन नहीं।
सुनिए ना कहावत कि मुफ्त का चंदन घिसे रघुनंदन। कहने का मतलब यही है, मुफ्त में अगर आप करोगे ना तो सामने वाला तो पूरा घिस देगा आपको और ये भी कहेगा कि उसे कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए इस बात पर अपनी पूरी जिंदगी इस नियम पर चलो, क्योंकि यह युति यहाँ पर यही कहना चाहती है। चाहे फिर आपके मित्र हों, भाई बहन हों, घनिष्ठ लोग हों, बड़े हों, तो भी साफ यही बात है, लेन देन बताओ क्या होने वाला है, मैं आपको यह दूंगा, आप मुझे क्या दोगे। अगर आपको ये बात स्पष्ट नहीं है तो उस व्यक्ति के साथ कार्य ही मत करो, उस व्यक्ति के साथ डील ही मत करो। एक अगली बात जो कहूँगा ना, हो सकता है बुरी लगे, यहाँ पर प्रेम संबंधों में दिमाग भी लगा लिया करो, क्योंकि एकादश भाव में बैठे गुरु राहु यही कहते हैं, सीधा सीधा संतुलन और बैलेंस बना के जब चलोगे पैसे में, रिलेशनशिप में, तो खुश रहोगे। और अगर कहीं भी बहुत ज़्यादा एक ही दिशा में इंक्लाइंड हुए तो गड़बड़ हो जाएगी। जिनके साथ हुई बता देना। अब आखिरी भाव, गुरु राहु की युति 12th हाउस में है। इसका मतलब क्या है? इसका यह मतलब है दर्शकों कि पैसे को दांत से पकड़कर चलना है। आपका पैसा कोई चुरा सकता है, कोई छीन के भाग सकता है, कोई घर में घुसकर डकैती तक डाल सकता है। कहने का मतलब ये रहा कि आपको लोग मुंह पर बैठकर धोखा दे सकते हैं और यह कोई भी हो सकता है। एक सिंपल उदाहरण देता हूँ आपको आपके घर के बड़े बुजुर्ग पैसे का हिसाब दे के चले गए कि आप ना बाकी भाई बहनों में इस पैसे का बंटवारा कर देना। क्यों? क्योंकि आप पर भरोसा था। आपको भी यही लग रहा है कि मेरे पर पूरा भरोसा है, देखो कितना विश्वास करके गए, अपना पैसा हिसाब किताब हमें दे गए। एक बात बताऊं, अगर ज़रा सी भी गलती हुई ना तो आपके जो बाकी भाई बहन हैं वो आप पर बड़ा ज़बरदस्त कोर्ट केस ठोक देंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके उन्हीं बड़े बुजुर्गों ने उनको कोई कानूनी कागज़ दे दिए थे जिसके बारे में आपको बताया भी नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? गुरु राहु की युति इतने करीब आकर धोखा दे जाती है। हो सकता है मेरी इस बात का कुछ लोग बुरा मान जाएं कि आप बड़े बुजुर्गों के लिए ऐसा कह रहे हैं, पर कहना ये चाहता हूँ, आंखें खोल कर चलो, अपने पैसे को दांत से पकड़ कर चलो और ज़्यादा ना किसी भी तरह से ऐसे मत हो जाओ कि कोई ज़रा सी इंपॉर्टेंस दे दे तो आप हवा में उड़ जाओ। इससे ज़्यादा कड़े शब्द नहीं है मेरे पास गुरु राहु की युति 12वें घर वालों के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कड़े शब्द तो मैं यूज़ ही नहीं करता। यानी सीधा सीधा किसी के बहकावे में मत आओ। लोग आपको बहुत अच्छा कहते रहते हैं, बहुत बढ़िया बोलते रहते हैं और आप उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हो। यही गलती है, इसीलिए संभल कर चलो। जो ज़्यादा प्यार से बात करे ना आपसे, उससे तो ज़्यादा सतर्क हो जाओ। तभी मैंने उदाहरण में बड़े बुजुर्ग तक लिया, तो उनकी तो बात ही अलग हो गई। आप सोचिए जो आसपास दुनिया है, समाज है, लोग हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, सबसे सावधान रहना है। आपका पैसा, आपका मान सम्मान, आपकी सेहत, सब पर बहुत बुरी तरह से आघात कर सकते हैं दूसरे लोग। खुद आप कुछ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप सीधा सीधा चलते हो अपनी ज़िंदगी में। 12वें घर में अगर ये युति होती है, दूसरों के चक्कर में खामखा के फैसले करने बैठ जाते हो और उन फैसलों में खुद को फंसा लेते हो। दर्शकों, इन 12 घरों का जितना विस्तार से मैंने बताया है, अगर आप पर अप्लाई हुआ है तो बताना ज़रूर। जिस घर पे भी हुआ है ऐसे ही, और अगर किसी और युति के बारे में ऐसे ही आप जानना चाहते हैं 12 भाव अनुसार, तो भी बताइएगा, क्योंकि हमने युति की बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और जहां जो भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपके प्यार, विश्वास और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।